चलिए तो हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली में रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलती नजर आ रही है फिलहाल। बिल्कुल, और कांग्रेस एक भी सीट पर आगे नहीं है। जो शुरुआती रुझान थे उसमें एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब वो भी समाप्त। जो कोई थोड़ी बहुत उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थी वो भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो एक तरीके से कांग्रेस जो अस्तित्व की अपनी लड़ाई मान रही थी वो अब कहीं ना कहीं वो अस्तित्व भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को जरूर मंथन करने की जरूरत है। अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो 9वें राउंड में केजरीवाल 1200 वोटों से पीछे हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। देखिए, केजरीवाल कुछ 300 वोटों से पिछले राउंड में मैंने देखा था आगे चल रहे थे, लेकिन अब 9वें राउंड की अगर काउंटिंग की बात की जाए तो केजरीवाल 1200 मतों से पीछे हो चले हैं। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर निश्चित तौर पे नई दिल्ली सीट पर देखी जा रही है। संदीप दीक्षित का नाम हालांकि बहुत पीछे नजर आ रहा है, तो संदीप दीक्षित भी बहुत ज्यादा कुछ फर्क यहाँ पे उनके रहने से, उनके चुनाव लड़ने से नजर नहीं आ रहा है। कांटे की टक्कर नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच ही। सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक थी ये नई दिल्ली विधानसभा सीट। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 8 राउंड बाद रमेश 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ा एज उन्होंने यहाँ पर ले लिया है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है पूजा, क्योंकि रोहिणी एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजेंद्र गुप्ता रहे, यहाँ से उनको रिपीट किया गया, तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था रोहिणी में आम आदमी पार्टी के लिए भी अंतर पाट पाना और इस सीट पर काबिज होना। बिजवासन की वहीं बात करें तो बीजेपी के कैलाश गहलोत